आप देख रहे हैं जंगल में कितने जानवर हैं। जी हाँ, जंगल तो जानवरों से भरा है, लेकिन आज जिसके बारे में स्पेशल बात होने जा रही है वो है हमारा प्यारा हाथी। सारे बच्चों को ये हाथी पसंद है। कितना ह्यूज है ना। तो लैंड एनिमल्स में सबसे बड़ा एनिमल हाथी ही है। और जानते हैं इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जिसको एक बार देख लेता है उसको भूलता नहीं है। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सर्कस में दो हाथी थे, एक साथ शो करते थे। सालों बाद जब वो दोबारा मिले तो पहचान गए एक दूसरे को। ये अपने पुराने मालिक को भी पहचान लेते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है। इनकी जो ये है जो सूंड है, इन सूंड के मसल्स ऐसे होते हैं कि सुई जैसी चीज़ भी, पतली चीज़ उठा सकते हैं। और इनका ब्रेन बहुत ही शार्प होता है। लेकिन लोग जो हैं इनका शिकार कर लेते हैं। इनके जो ये हाथी दांत होते हैं इनके लिए इनका शिकार करते हैं, कई बार ये मार डालते हैं। तो ये ठीक नहीं है। देखिए, जब हम जंगलों को साफ़ करते हैं तो इसका मतलब इनका घर साफ़ हो रहा है, इनका घर हट रहा है। इसीलिए फिर ये खेतों की तरफ बढ़ते हैं, फिर वहाँ पर वो उनके खेतों को ख़राब कर देते हैं। तो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहता है, लेकिन हमें उसमें सामंजस्य बना के रखना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब ये रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे होते हैं उस समय भी इनके शरीर पर चोटें आ जाती है, ये मर भी जाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सिविलाइजेशन के साथ साथ हम ऐसा ना करें कि इनके साथ हम अन्याय करें। इनके साथ असल में जब हम इनके पालते हैं, सर्कस में जब उनका यूज़ करते थे पहले, तो बहुत ही टॉर्चर करते थे इनको। इनके मालिक तरह तरह के काम करवाते थे, उसके लिए टॉर्चर बहुत करते थे। तो अब तो वो बैन हो गया है, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत संस्थाएं अब आगे आई हैं जो इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो हाथी जो है बहुत ही खूबसूरत है, बच्चों को बहुत पसंद है। हम इनके ऊपर बैठना भी पसंद करते हैं, पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल जब हम बैठते हैं, हौदा जो उसके ऊपर होता है उसका भी भार है। इसलिए हम इससे सिर्फ प्यार करें, ना कि इसका ज़्यादा हम ऐसे एक्सट्रैक्ट करें, यूज़ करें इसका। इवन अभी बताया गया कि वायनाड में जब वो धरती जब अंदर चली गई थी वहाँ पर गांव में, तो वहाँ पर एक टीले पर औरत अपने परिवार के साथ ही बचाव कर रही थी। तो वहाँ पर दो फीमेल हाथिन आ गई और उसके बाद उसे विलेजर ने कहा कि नहीं, इसे मत मारो हमें। तो बल्कि ऐसा भी कहा गया कि हाथियों की भी आंखों में आंसू थे। तो ये बात भी समझनी है कि हाथी जो है हमारे अपने ही हैं, इस बात को हमें भूलना नहीं है। और देखिए, हाथियों पर बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, किताबें हैं। हमारे सेंटर पे इतनी किताबें हैं। ये अप्पू की कहानी, रूपा द एलिफेंट, ये बहुत प्यारी कहानी है। इसी तरह से ये तारा बुक्स की है, ये स्पीकिंग टू एन एलिफेंट। इसमें ये बताया है एक कहानी में किस तरह से ये हमारे साथ, हम इनके साथ फॉरेस्ट में भी कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, जहाँ पर एक एलिफेंट ने, एक हाथी ने उस आदमी की मदद की, जगह साफ की और उसके साथ घनिष्ठ मित्रता की। इसी तरह से यहाँ पर पलायन की बात हो रही कि जब हाथी चलते हैं, पहले उनको बहुत कुछ खाने को मिलता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा, तो वो पूरे रास्ते माँ से वो पूछते हुए चलते हैं। तो इसी बात से याद भी आया कि ये पूरा एक बच्चा जब होता है इनके परिवार में, तो पूरा जत्था जब साथ चलता है, सब माएँ बन जाती हैं। इसकी जो अपनी माँ है वो नहीं, वो सब माएँ साथ चलती हैं। और मादा जो है बहुत ही मेन है इसमें और पूरा ध्यान रखती है। तो इस तरह आज हमने जाना, एलिफेंट डे है आज, वर्ल्ड एलिफेंट डे, जिसमें हाथियों के बारे में हमने जाना। हाथियों के साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आशा है आज आपको मज़ा भी आया होगा, और मैं चाहूँगी आप कोई ना कोई एक कहानी आज ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।